ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग नामुमकिन है। आप लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य आते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया अस्तित्व में कैसे आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी। इस तरह के सवालों का जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आइए जानते हैं यह सब कब और कैसे हुआ। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है वहाँ 450 करोड़ वर्ष पूर्व विभिन्न प्रकार की गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण इसके अंदर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष के धूल के कण दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े बड़े पत्थरों और उल्कापिंडों में परिवर्तित हो गए। इस दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थों ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इसी ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगी। बीच के भयंकर दबाव के कारण बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह भारी वजन के कारण सूरज के करीब आकर उसकी परिक्रमा करने लगे। इसी बीच इन एस्ट्रॉयड में भारी टकराव हुआ, जिसके कारण मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉयड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी के और करीब आने लगा। इसका आकार मंगल ग्रह जितना था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज़्यादा है। जब यह धरती से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके कारण कई ट्रिलियन डिब्रीज अंतरिक्ष में फैल गई और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। ये डिब्रीज एक रिंग की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगी। इनमें परिक्रमा करते हुए टकराव होने लगा, जिसके कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह उस समय पृथ्वी से मात्र 22,000 किलोमीटर की दूरी पर था, जो अब 3,84,000 किलोमीटर दूर है। उस वक्त पृथ्वी पर बस एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1990 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिन्हें आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं। वक्त के साथ पृथ्वी ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों वर्षों तक उल्कापिंडों की बरसात होती रही और इन गिरते उल्कापिंडों में था नमक, मिनरल्स और पानी। धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी से निकलते लावा से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से पूरी तरह ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग रेडियो एक्टिव पदार्थों का बना होने के कारण हमेशा गर्म रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा हो जाता है तब पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे और आने वाले लाखों वर्षों तक इनसे लावा और गैसें निकलती रही, जिससे पृथ्वी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी पृथ्वी का वातावरण न होने के कारण अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण शिथिल होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने कम हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए, धीरे धीरे सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार ऐसे जीवों का विकास हुआ जो जीने के लिए पानी में मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। जब तक ज्वालामुखी भी निकलने बंद हो चुके थे और इन्हीं माइक्रोबैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ चुकी थी, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित
आयरन और मिनरल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगे थे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब हमारी पृथ्वी आज के मंगल ग्रह जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट में दरार पड़ने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी के अंदर का लावा पृथ्वी की सतह पर लाखों वर्षों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसकी वजह से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घट गया कि पृथ्वी पर स्थित पानी आइस में कन्वर्ट होने लगा और पृथ्वी पर पहली बार आइस एज आया। उस वक्त पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूर्य की किरणें धरती पर गिरती हैं तब जमीन सोख लेती है, लेकिन उस वक्त पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी, क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरने के बाद वापस चली जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी कई लाखों वर्षों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी। लेकिन बर्फ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी, परंतु ज्वालामुखी से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए पृथ्वी पर कोई स्रोत नहीं बच गया था, क्योंकि सारी पृथ्वी को बर्फ ने ढक रखा था। एक बार फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूर्य की गर्मी को सोख कर बर्फ को पिघलने के लिए मजबूर कर दिया। अब तक दिन भी 22 घंटे के हो गए थे। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ तो पिघल गई, लेकिन एसिड वर्षा फिर से शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडा होने लगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढक गया। ऐसा बार बार कई हजार सालों तक होता रहा और इसी कारण अब समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्र भी विलुप्त हो गए, लेकिन जो बच गए वो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में ढल गए और अब हजारों सालों बाद बर्फ की वजह से ये पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब समुद्री जीव विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई और धरती पर होने वाली एसिड वर्षा भी कम हो गई। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार मोसोर्स नामक प्लांट उगना शुरू हुआ और वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ पौधों की लंबाई 80 से 100 फीट थी, यानी आज की 5 से 6 मंजिल इमारतों जितना ऊंचा उस वक्त पेड़ों की लंबाई होती थी। ये वह वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे। पृथ्वी की ज़्यादातर भूमि एक जगह पर थी, जिसे आज हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अब तक पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग शिथिल हो चुका था और दिन लगभग 23 घंटे का होता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदल रहा था और धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोर के रूप में परिवर्तित हो गए। पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिए। इनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे तेज और छोटे होने लगे। पृथ्वी की भूमि एक जगह इकट्ठा होने के कारण ज़्यादातर जमीन बंजर हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के किनारे हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर रहते थे। आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पंजिया के विभाजित होने के कारण ज़्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसकी वजह से डायनासोर और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर जमीन से लेकर आसमान तक पृथ्वी पर राज किया करते थे। इसी दौरान भारत अफ्रीका से अलग होकर तिब्बत से जाकर टकराया, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी के वातावरण में आते ही उसमें भयंकर आग लग गई और यह जलता हुआ उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा 10 करोड़ परमाणु बम फटने के बराबर थी। जहां यह उल्कापिंड गिरा वहां के जानवर जलकर राख हो गए और चारों तरफ धूल फैलने लगी। भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में हानिकारक गैसों और धूल से पृथ्वी नरक हो चुकी थी। डायनासोर्स घुटन और आग से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो विशाल प्रलय से बच गए। उसके बाद वातावरण काला और अंधकार में हो चुका था। धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी।
पृथ्वी के पेड़ पौधे और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण फिर से एसिड वर्षा होने लगी और पृथ्वी फिर से बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार यह बर्फ लाखों वर्षों तक जमी नहीं रही और 80 से 90 हजार साल के बाद ये पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी का वातावरण फिर से पहले जैसा होने लगा, वैसे ये छोटे जीव जमीन से बाहर आने लगे और सब कुछ सामान्य होने पर शुरुआत हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चली आ रही है। होमो सेपियंस इंसान की वो जाति है जिसमें हम सब आते हैं। इसका विकास आज से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आज हम देखते हैं। धन्यवाद।